ओके सर। ओके, तो आईपी एड्रेस ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, यही तीन हमें इस्तेमाल करने होते हैं, है ना? यस। तो अभी यहाँ पर 20-22 लोग हैं। आप में से कितने लोगों ने सबनेटिंग का प्रैक्टिस किया है या सबनेटिंग इस्तेमाल किया है? मतलब खुद किया है, ऐसा नहीं कि सबनेटेड आईपी इस्तेमाल किया। तो सभी लोग करते हो? किसी ने कभी कंपनी के लिए अंकल सबनेटिंग अंकल किया ने है? हम किए सर। ओके। तो क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या सिनेरियो था? सभी लोगों को थोड़ा सा गाइड करिए, क्या ज़रूरत थी, कैसे किया आपने, किस क्लास का किया, क्यों किया? सर राउटर था, राउटर से मशीन का कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए मैं आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर किए थे। अच्छा। चल नहीं रहा था नेट, तो राउटर का भी रीसेट किए थे, उसके बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन करके किए थे सर। कभी आप लोगों ने एक पूरा नेटवर्क लेकर उसको 2-3 पार्ट में डिवाइड करके कंपनी के अंदर होस्ट या अलग अलग नेटवर्क सेगमेंट को असाइन किया? ये सर, लेकिन कैमरा में किए सर। ठीक है, हम लोग यहाँ लाइव करते हैं, कैमरा में नहीं। तो क्या करना है बेसिकली, मैं कुछ सिनेरियो लेकर चलता हूँ। बहुत मतलब म्यूट कर लो सभी लोग, कुछ क्वेश्चंस करने की ज़रूरत ही नहीं है और करोगे भी नहीं आप, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। बहुत ध्यान से समझना, और ये आपके रियल प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है? सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट लेता हूँ। ओके। रिक्वायरमेंट हमारा कुछ इस तरीके से है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी में एक ब्रांच है, मतलब एक या एक XYZ कंपनी है, दिस इज सीखो लाइव.com, मान लिया कि ऑर्गेनाइजेशन है। और सीखो लाइव.com ने एक 4 फ्लोर का ऑफिस डिज़ाइन किया, या 4 बिल्डिंग, देर इज़ 4 बिल्डिंग। ओके, 4 बिल्डिंग। तो बिल्डिंग 1 को इसने दिया ब्रांच 1 B1, और बिल्डिंग 2 को इसने ब्रांच 2 बना रखा है, और बिल्डिंग 3 को B3 ब्रांच 3, और बिल्डिंग 4 को B4 बना रखा है। ठीक है, ऐसा कुछ है। अब यहाँ पर कंपनी को या इसको एक लाइक ज़रूरत है इस बिल्डिंग में कि हमें B1 के अंदर अप्रॉक्स में 250 होस्ट या 240 होस्ट, मतलब लगभग में 200-250 के आसपास कंप्यूटर चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम। B1 के अंदर 240 होस्ट, ऐसा कुछ मान लेते हैं, है ना? एग्जैक्ट वैल्यू अभी हम कैलकुलेट करना, हम लोग सुपर सबनेटिंग ऐसा कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है? कि हमें अगर सिर्फ और सिर्फ इतनी ही आईपी चाहिए तो हम उतना निकालना सीखें, इज अनदर पार्ट। हम लोग सबनेट को इस्तेमाल करना यहाँ पर देख रहे हैं। तो मैंने क्या रखा कि चलो ठीक है, 250 या 240 ले लेते हैं, ठीक है? 10-15 आईपी एक्स्ट्रा इसके अंदर रखते हैं। अगर उस आईपी को हमें किसी नेटवर्क के लिए अलाउ करना होगा तो डेफिनेटली हम लोग करेंगे। थोड़ी आईपी एक्स्ट्रा भी रखनी जरूरी है, मैंने रख लिया इसके अंदर। और मैंने ब्रांच 2 के अंदर बोला कि ब्रांच 2 में लगभग में मुझे 120 होस्ट चाहिए। मैं चाहूँ 126 कर दूं, बट 120 ले लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा आईपी मिलेगी। और ब्रांच 3 को अप्रोक्स में मुझे चाहिए 60 होस्ट, और ब्रांच 4 में, बिल्डिंग 4 में मुझे चाहिए टोटल 30 होस्ट। समझ में आया? 30 होस्ट। अब आपको सबनेटिंग करना पड़ेगा ना, जहाँ सिर्फ और सिर्फ 120 पीसी चाहिए। तो अब उसके लिए आप 200, अगर सी क्लास की भी आईपी लोगे तो देर इज 244 आईपी, 54 आईपी, नॉट 44, 54 आईपी टोटल, 256 एड्रेसेस, बट वी हैव 254 आईपी फॉर यूज्ड। ओके। तो हम 200 प्लस आईपी को 120 के लिए देना नहीं है, तो हमें अब ऐसी आईपी प्लान करना पड़ेगा जो इसके सबनेट का काम कर रहा हो। मे बी देर इज
अच्छा, अब आप लोगों ने, सभी लोगों ने, इसको मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं वही रिकॉल करवा रहा हूँ। सबनेटिंग मैंने पूरा 2 दिन दिया था, और अगले दिन भी हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया था। तो बेकार मत करना हमारी मेहनत, क्वेश्चन का आंसर देना सही सही सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 1 कि अब इतने सारे होस्ट के लिए कितनी आईपी, मतलब कितना नेटवर्क लूँ सी क्लास में, बताइए। सी क्लास के लिए, सी क्लास की आईपी मैं लेना चाहता हूँ, तो कितनी आईपी लूंगा तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा रिक्वायरमेंट? 458 सर, अप्रोक्स 511। हाँ, तो कितने नेटवर्क ले लूँ मैं, कितने सर बिट? /23 होगा सर। तो टोटल होस्ट हमारा कितना जा रहा है? 360, 64, 20 + 30, एंड अप्रोक्स 450 के आसपास है ना? जी सर। तो उसके लिए मुझे कितना आईपी लेना पड़ेगा, कितना नेटवर्क लेना पड़ेगा सी क्लास के? एक नेटवर्क में कितना आईपी होती है? 254 सर। तो कितना लेना पड़ेगा 450 के लिए, कितने नेटवर्क लेना पड़ेगा? वही तो दो मैं दो पूछ रहा सर, हूँ। दो दो। हाँ, वही वही आंसर होगा, दो 454। नेटवर्क। तो दो नेटवर्क ले लेते हैं। एक नेटवर्क मैंने ले लिया 192.168, मैं 1.0/24 हो गया। और जी। एक मैं ले लेता हूँ 192.168 2.0/24। अब इसके अंदर मैं 500 कंप्यूटर्स को आईपी प्रोवाइड कर सकता हूँ लगभग, है ना? ऐसे हमें काम करना है, ऐसे कुछ प्लानिंग करनी है। समझ में आ रहा है सबको? चलें आगे। तो अब इसके अकॉर्डिंग सबनेटिंग करना स्टार्ट करो। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक मैं 4 ब्रांच के लिए कितने राउटर ले लूँ? 4 राउटर ले लूँ? क्या जरूरी है 4 राउटर? कोई ज़रूरत ही नहीं है वैसा कुछ प्लान करने का। क्या कहते हैं आप लोग? दो ही रहने देते हैं। अपने जरूरत के हिसाब से ले भी सकते हैं सर, उसमें भी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो ले लेते हैं, ठीक है। और दो के अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं। अब दो में कैसे 4 ब्रांच कैसे मैनेज करेंगे? मान लिया कि हर राउटर के साथ 2 ब्रांच कनेक्ट कर दिया, पॉसिबल है कि नहीं है? डेफिनेटली है। यस। हर ब्रांच के साथ दो, उसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। यस। तो मैं ले लेता हूँ दो इधर स्विच, क्योंकि मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए यही एक डिवाइस है। लेयर 3 स्विच ले लो, एक्सेस लेयर लो, या फिर जैसा भी आपको एंड मतलब कि एक्सेस का ले लो या डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का ले लो, कोर लेयर का, सॉरी, कोर या एक्सेस जो भी आप लेना चाहते हो ले सकते हो। तो ये मैंने एक यहाँ पर ले लिया और एक इधर ले लिया, एक यहाँ पर है हमारा, एक यहाँ पर है। अब समझ लो कि ये ब्रांच 1 के लिए लेकर जाएगा सर्विस, ये ब्रांच 2 के लिए है, दो इंटरफेस ले रहा है, ये है। और इन दोनों ब्रांच का ये दोनों राउटर ट्रैफिक आपस में लेन देन करेंगे, ठीक है। 4 लेते तो 4 आईपी भी तो हमें देना पड़ेगा, तो कुछ ऑप्टिमाइज करते हैं ना नेटवर्क, थोड़ा सा अच्छा से समझते हैं। और ऐसा कुछ प्लान करने के बाद अब मुझे कुछ नंबर ऑफ होस्ट चाहिए इधर भी। अब मैं 240 होस्ट पहले ब्रांच के लिए, तो 250 40 कंप्यूटर नहीं लेने वाला, दो ले लेता हूँ, बाकी आप समझ जाएंगे, है ना? उतनी जगह भी तो नहीं है यहाँ पर बनाने का। मैंने ऐसा कुछ सेटअप कर दिया। मैंने इन सभी को 240 कंप्यूटर इधर कनेक्ट कर दिया। हाँ, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि 240 कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए मुझे कितने स्विच लेने पड़ेंगे, या कोई अदर टेक्नोलॉजी है जो 200 300 स्विच का सपोर्ट कर सकता है? 64 64 का तो देखें सर लास्ट हम स्विच। ओके। तो और भी वर्किंग प्रोफेशनल लोग थोड़ा सा गाइड करें कि अगर 200 कंप्यूटर्स को
नेटवर्क के अंदर कनेक्ट करना है तो कितने स्विच लगेंगे, या स्विच की कोई टेक्नोलॉजी है जो 200-300 पोर्ट के लिए अवेलेबल हो सकता है? मैंने तो 48 तक का स्विच देखा। राइट। तो सीसीएनपी वगैरह इसीलिए आप कभी पढ़ोगे, अभी ज़रूरत ही नहीं बिल्कुल। बस मैं थोड़ा सा फर्दर फ्यूचर गाइड भी करता रहूँगा, पढ़ा भी रहा हूँ। तो आगे के सर्टिफिकेशंस में आप ग्रो करोगे तो और भी टेक्नोलॉजी पढ़ोगे, मेरा मतलब ये है। बट ठीक है, मैं अभी यहाँ पर दिखा देता हूँ। एक वर्ड है स्विच। सर मल्टीपल स्विच लेने पड़ेंगे उसमें? मल्टीपल स्विच लेने पड़ेंगे। एक वर्ड मैंने यहाँ पर सर्च किया, स्विच स्टैकिंग। आप देख रहे हो? अब ये क्या कर रहा है यहाँ पर, सिस्को का ही एक आर्टिकल है, व्हाट इज स्टैकिंग। ये जब कंपनी के अंदर बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स होते हैं, अब मान लिया 4 ब्रांच है तो उसके लिए कुछ है। हाँ, सम नेटवर्क स्विचेस हैव द एबिलिटी टू बी कनेक्टेड टू अदर स्विचेस एंड ऑपरेट टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट। क्या कह रहा है ये? स्टैकिंग का ही पार्ट ये बात कर रहा है। कह रहा है कुछ ऐसे स्विचेस भी हैं जो कि मल्टीपल को अगर एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए, और एक स्विच अगर मान लिया कि अभी 50 पोर्ट का है, हालांकि 48 पोर्ट है, अदर ऐसे में आते हैं 24 पोर्ट और ये सब। तो अगर मान लिया फॉर एग्जांपल, सीधा सीधा नंबर लेकर समझाने की कोशिश करते हैं ये समझाने के लिए, तो मान लिया 50 पोर्ट का, 50 पोर्ट का एक स्विच है, और ऐसे मैंने 4 स्विच ले लिया, और उनके अंदर कंपैटिबिलिटी है स्टैकिंग की। तो 4 स्विच एक साथ जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे, वो चारों स्विच क्या काम करेंगे, एज अ सिंगल स्विच काम करेंगे। समझ रहे हो आप? नई चीज सीखने को मिला। दिस दीज कॉन्फ़िगरेशन आर कॉल्ड एज अ स्टैक्स। इट विल इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ नेटवर्क। समझ में आया सबको? हेलो। यस सर। इतने सारे एक सर, फर्मवेयर हैं जो कि हमें इस सेकंड। तरीके के सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जिन स्विचेज में ये सब फर्मवेयर वर्जन है, ये एप्लीकेबल डिवाइसेस हैं स्विच स्टैकिंग के लिए। ओके, और आगे चलें। अ स्टैक इज अ नेटवर्क सोल्यूशन कंपोज्ड ऑफ 2 or more स्टैकेबल स्विचेज। ओके, कह रहा है कि अब ओवरऑल इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल। जब हम स्विच स्टैकिंग करते हैं तो कुछ ऐसे कंपैटिबल स्विचेज होते हैं जो कि मल्टीपल स्विचेज अगर हम आपस में कनेक्ट कर दें तो एज अ सिंगल स्विच भी हैव करते हैं। तो अगर कोई पोर्ट, या मान लिया कि ऐसे स्विचेज, मान लिया 50 पोर्ट का एक स्विच अगर आ रहा है, तो 200 कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए कितने स्विच लगाने पड़ेंगे? 4। 4 स्विच लगाने पड़ेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 10, जितने लगाने पड़े। मैंने मान लिया 4-5 लगा दिया, 200 बना दिया। बट वो 4 स्विच एज अ सिंगल उसका काम कर रहा है ना? तो जब सिंगल यस काम सर। कर रहा है तो हम फिर सिंगल यूनिट, मतलब कि एज अ वो स्विच सिंगल यूज करके फिर इतने बड़े नेटवर्क को हैंडल तो कर ही सकते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, आप समझ गए। तो बस यही है टेक्नोलॉजी, समझना करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मेरा ये जो है ये ब्रांच 1 सर है। मेरा क्वेश्चन था सर, एक नॉर्मल जो नॉन मैनेजेबल स्विच है उसमें से कोई काम चल सकता है आगे सर देखेंगे, मैनेजेबल? उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। मैनेजेबल, अनमैनेजेबल, लेयर 2, लेयर 3, ठीक है। क्लियर है? बेसिकली स्टैकिंग में मतलब दो हम स्विचेस को आपस में कनेक्ट करेंगे, उससे हम मतलब बाकी अगर 250 के पीसीज होंगे तो हम वहां से कर पाएंगे, तो ये बेसिकली स्टैकिंग होगा। स्टैकिंग मतलब होता है कि स्टैक कॉन्फ़िगरेशन होता है, और इसमें हम मल्टीपल स्विचेस को कनेक्ट करके एज अ सिंगल स्विच काम करवाते हैं ना। ओके, तो ये दोनों आपस में कैसे कनेक्ट होंगे, जो इथरनेट केबल्स के थ्रू, ऐसे नॉर्मल हाँ, जैसे? सभी के लिए केबल्स कनेक्टिविटी और ये सब ओके। आते हैं, फाइबर से भी है, ईथरनेट से भी है। ओके। ओके, थैंक स्टैकिंग में बस इतना ही आप अभी समझें कि हमारे पास अगर 200 पोर्ट बनाने हैं तो 200 पोर्ट का स्विच तो बनेगा नहीं। मान लिया 1000 पोर्ट का, 500 पोर्ट का, ऐसे नंबर ऑफ डिवाइसेस बहुत ज़्यादा हैं।
तो फिर इतने कंप्यूटर्स के लिए, इतने स्विच डिवाइसेस के लिए अगर हम एक सिंगल स्विच का यूनिट देना चाहते हैं तो फिर हमें स्टैकिंग जैसी टेक्नोलॉजी कंपनी या इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होती है, जहाँ पर मल्टीपल स्विचेस को एक गट्ठर में या एक बंडल में बांध दिया जाता है और उनसे एक स्विच का काम करवाया जाता है। ओके, ओके। ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये ब्रांच वन हो गया। तो ब्रांच वन का रिक्वायरमेंट मैं स्टार्ट करता हूँ। अब आपका सबनेटिंग का स्टार्ट करते हैं। पहला नेटवर्क मैंने ले लिया 1.0/24 पर। तो इसमें मैं एक स्टार्ट आईपी ले लेता हूँ, या फिर अ, ये हमारा हो गया। तो एक तरीके का मैं यहाँ पर एक आईपी लेता हूँ। गेटवे क्या होगा इसका? वन डॉट वन होगा सर। गुड, 1.1 होगा। सबनेट मास्क क्या होगा? 25555। क्योंकि 24 बिट ले रहे हैं पूरा का पूरा, राइट? है ना? यस सर। यस सर। इसमें आईपी कहाँ से स्टार्ट होगा? टोटल आईपी 1.1 वन से डॉट सिक्स। 1.1 कहाँ तक जाएगा? 250 254 सर। 254 254। और 255 भी तो एक आ रहा है, सेम। ये ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगा, है ना? ये हमारा रेंज हो जाएगा, ये हमारा मास्क हो जाएगा, ये हमारा गेटवे हो जाएगा, और ये हमारा नेटवर्क आईडी हो जाएगा। क्लियर है सबको? ओके। तो पहले कंप्यूटर का आईपी क्या होगा? 200 जो 1 डॉट 1.1 होगा सर। 1.1। 1.1 गेटवे दे रहे हैं ना 1.1। 0 सर। तो रेंज भी एक 1.1 ही है ना। हम्म अभी देखा, प्रैक्टिकल नॉलेज में यही दिक्कतें होती हैं। तो हम लोग तो समझ गए थे थ्योरेटिकल ऐसा है। अब मैंने पूछा इसका पहले होस्ट का आईपी, तो 1.1 कैसे होगा? तो होगा सर। इससे रेंज तो 1.1 से स्टार्ट होता है ना सर। बिल्कुल होता है, मैंने यहाँ लिखा भी है 1.1 से 254 तक। हाँ बट अगर मैंने गेटवे यहाँ 1.1 लिखा है तो गेटवे हम एंड डिवाइस को देते हैं। जी। अरे, 2 से शुरू होगा सर। 2 से होगा। 2 से होगा। 2 से स्टार्ट होगा। नहीं समझे आप? गेटवे हम दे चुके ना, तो गेटवे हमारा क्या होता है? एंट्री और एग्जिट पॉइंट की आईपी होती है, राइट? तो इस नेटवर्क का एंट्री पॉइंट क्या है? 3.1.1। FA0/0। यस। FA0/0 है। मैं जब आईपी पूछ रहा हूँ तो आप लोग कुछ बता रहे हो, जब मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो कुछ। इसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट क्या है? अगर नेटवर्क डायग्राम कोई दिखाकर पूछ रहा है इसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट, इस नेटवर्क का एंट्री एग्जिट पॉइंट क्या है, तो FA0/0 है ना? यस। राउटर वन, सॉरी राउटर जीरो, FA0/0। तो 0 इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 192.168.1 1। यस। स्लैश 24। यस। इसकी आईपी हो गई, पहले कंप्यूटर की आईपी हो गई 2, और लास्ट कंप्यूटर की आईपी क्या होगी? 240 कंप्यूटर है ना टोटल। यस। तो आपने 1 दे दिया इसको, 2 दे दिया इसको, तो 241। टू 242, 241, जो भी आएगा, ठीक है। यस। हाँ, जो भी वैल्यू आया मैंने यहाँ पर दे दिया 241। ओके, तो 2 3 कर देते हैं, बाकी लास्ट नंबर जो भी आएगा सारे कंप्यूटर्स को हम असाइन करवा देंगे। ओके, तो पहला अरेंजमेंट हो गया। अब मुझे आप लोग बताओ यहाँ पर कितनी आईपी बच रही है? एक्स्ट्रा कितनी आईपी है यहाँ पर?
हाँ हाँ, कितना एक्स्ट्रा आईपी यहाँ पर हमें अभी है जो कि हम अलग नेटवर्क के लिए 14 इस्तेमाल कर सकते 14 हैं? 14 सर 14 40. तो टोटल 256 है, और मैंने इस्तेमाल कितना किया है टोटल? 254. 240, तो अप्रॉक्स 16 Yes, yes. आईपी 60. है। तो 16 आईपी है, अगर हम ये 16 आईपी का नेटवर्क इन दोनों के बीच में यूज़ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ ना, 2 आईपी, है यस ना? सर। गुड गुड। तो इसी तरीके से एडजस्टमेंट किया जाता है। चलो, अब हम ये वाला नेटवर्क यहाँ पर रहने देते हैं, आ जाते हैं दूसरे नेटवर्क की तरफ। दूसरे नेटवर्क का जो डिटेल है वो ब्रांच 2 है। अब इसमें नेटवर्क आईडी क्या है वो आप लोग बता दो। Network, Two- related 2.0. 2.0, गुड। to 25 कर 24 कर दूं? yes. Yes. टोटल होस्ट, टोटल होस्ट कितने? अच्छा, यहाँ पर भी मैं मेंशन कर दूं, पहले टोटल होस्ट मैं निकाल रहा हूँ। Total टोटल host 254. यहाँ 240 मैं ले रहा हूँ ना, B1 में देखो यहाँ Yes, पर sir. भी लिखा है, Okay. तो आप यहीं से समझ लेना। तो B2 में, ये B2 है ना मेरा, B2 में Yes, कितने sir. होस्ट चाहिए? 120, तो क्या /24 लूँ? मैं यही पूछ रहा हूँ। जी सर ले सकते हैं 23 सर। ये जो नहीं बी सर, कम भी कर सकते, ज्यादा बढ़ा भी सकते सर इसे, नेटवर्क को। इसको /27 करेंगे सर तब होगा। 120 है ना सर, इसमें /27, एक 2 एक लड़ आएगा। चंद्रभान होगा बढ़िया सर आंसर कर रहे हैं, बट थोड़ा और सोचिए चंद्रभान। सर ये कितना करूं? तीनों ब्रांच को अगर हम अब लोग हम एक लोग ले सकते हैं तो होगा नहीं क्या सर? अब ये, अब आप लोग डिसाइड करो ना, मैंने पढ़ाया हुआ है, तो अब मुझे बस ये जी आंसर सर। तो करो कि 25 तो B2 में टोटल एक एक करके प्लीज। मेरा क्वेश्चन ये, मैं फिर से क्लियर करता हूँ, B2 में 120 होस्ट चाहिए, तो मैं 192.168.2.0/24 नेटवर्क लूँ या कुछ और? सर 25। गुड, यही तो आंसर 25 चाहिए, सर। 25। 25 में आप 126 लोग होस्ट चाहिए। कैलकुलेटर रख लो सामने, कैलकुलेटर मतलब मोबाइल का कैलकुलेटर इस्तेमाल करो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, Yes. क्योंकि नंबर्स बड़े बड़े हैं तो प्रैक्टिस चाहिए, या तो तब रटेगा, नहीं तो कैलकुलेटर लेकर आप काउंट करो कि इतना बाई इतना, या 120 होस्ट अगर देखा जाए तो हाफ होता है ना, 256 का ऐसा कुछ लगभग में। तो आप देखो एक नेटवर्क कितने पार्ट में बांटने पर आ रहा है, 2 पार्ट में, तो 2 पार्ट नेटवर्क का बनता कैसे है? मैं जस्ट बता रहा हूँ, मैं अगर सोचता तो ऐसे सोचता। तो 2 पार्ट नेटवर्क का जब हम एक बिट बोरो करते हैं तो 24 है, एक बोरो करेंगे 25 पर 2 नेटवर्क मिलेगा, एक नेटवर्क में 128 होस्ट के आसपास आते हैं, यही तो मैं सोचता मन में। यस। तो इस तरीके से आप अभी नहीं सोच पा रहे हो, कैलकुलेट करो, ठीक है? कैलकुलेटर लो, जो भी लो। तो 25 लेंगे, 25 लेने पर हमारे पास नेट वो गेटवे क्या आएगा? पहले तो नेटवर्क हमारा 2.0/25 हो गया, इसका सबनेट मास्क क्या आएगा, कौन बताएगा? 128 होगा लास्ट। गुड, 28. 128। देखा। अब बता दो मुझे कि इसका गेटवे एंट्री एग्जिट पॉइंट का आईपी क्या बनेगा? सर 2.1 होगा सर। 2.1। गुड, 2.1 होगा। हम्म, ओके, अब बता दो स्टार्ट और एंड आईपी रेंज क्या होगा? 2.1 ले सकते हैं, उसके बाद 250 सॉरी 127 होगा लास्ट। 127। 127। एक बार फिर से सोचो ना, ब्रॉडकास्ट क्यों ऐड कर देते हो? 126 होगा होगा सर। सर। लुक बैक आईपी है। हाँ, ब्रॉडकास्ट मत ऐड करो ना आप यहाँ पर, ब्रॉडकास्ट अलग देखो, यहाँ फॉर्मेट क्या लिखा है ऊपर देखिए, ब्रॉडकास्ट अलग मैंने लिखा है ना। जी। यस। तो ऐसा ही फॉर्मेट होता है, ब्रॉडकास्ट आईडी अलग लिखी जाती है, रेंज में आप डाल देंगे तो होस्ट और ब्रॉडकास्ट तो एक साथ आपने कर दिया, तो कहाँ मैंने बताया ऐसा कुछ? 3 कॉलम बनाया था ना। जी। हाँ, तो नेटवर्क में लिख रहा हूँ, गेटवे लिख रहा हूँ,
अपने एंट्री एग्जिट पॉइंट की आईपी, और एंट्री एग्जिट पॉइंट मतलब कि जो होस्ट होते हैं उन्हीं की आईपी होती है, तो होस्ट आईपी का रेंज होता है, और फिर ब्रॉडकास्ट आईपी हम अलग निकालेंगे, तो ब्रॉडकास्ट इसका क्या होगा? 127 127 127 2.127। ओके, yes sir. तो बस ये हो गया, और क्या इसमें कुछ ऐड करना हो तो गया? ठीक है, तो इसका यहाँ पर आईपी क्या होगा? 2. One. बट यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा 2.1/25, नहीं तो फिर कॉन्फ़िगरेशन इंजीनियर्स जो भी हैं वो गलत कर देंगे। ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि कितने बिट का नेटवर्क यहाँ चलाया जा रहा है, नहीं तो हो सकता हो कि इधर कंप्यूटर की आईपी या डीएससीपी बनाकर उसने आईपी दे रखा है 240 तक, तो समझ रहे हो आप, रेंज दे दिया डीएससीपी के अंदर। ध्यान देना Yes ऐसा sir. कुछ। तो /25, और उसके बाद मुझे अब ये आप लोग बताओ कि यहाँ पर कितने होस्ट बच रहे हैं? टोटल 256। मैंने यूज़ कितना किया? 128 136 बच रहा है। 6 बचते हैं सर, 6 बचते हैं ना। अरे नहीं सर, कैसे 6 बचते हैं? 136 ये समझ लो कि मैंने अब 126, यानी कि टोटल मैंने यहाँ पर okay. 1 से लेकर, 2 माउस पॉइंटर मेरा 128 तक यूज हो गया है। 128 तक हमारा यूज़ हो गया, तभी तो 25 पर हमारा 128 तक टोटल जाएगा। 126 और 127 क्लियर है सबको? तो 128 yes sir. 128 माइनस 256, तो बचा भी वही 128 है ना? तो 128 अगर बचा है तो दूसरे ब्लॉक में कितनी आईपी चाहिए? 60 तो क्या हम इसमें से 60 और मैनेज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं सर। यस सर। तो तीसरी ब्रांच के लिए हम इसी में से नेटवर्क एडजस्ट करेंगे, राइट? मतलब इसी से एडजस्ट करेंगे। तो कनेक्टिविटी इसका भी वैसे ही है जैसा सबका था, इधर कनेक्ट कर दो ऐसे। और उसमें भी तो 16 सर बचे हुए थे ना। हाँ, तो 16 हमें कहीं आप ब्रांच 2, 3, 4 में लग रहा है यूज हो जाएगा? इससे तो इसमें ही यूज हो जाएगा। नहीं होगा ना? नहीं। तो हम जब अंडर 16 कोई होस्ट होगा तो हम ऊपर वाले से रेंज उठा लेंगे 1.0 का। अच्छा। चलो आगे बढ़ते हैं तब तक। अब हम ब्रांच 3 के लिए आते हैं, और यहाँ पर एक ब्रांच 3 लेते हैं, और मैं एक आईडी लेता हूँ 192.168 2 डॉट कितना ले लूँ? 0 कितनी बिट पर? 26 27 सर। 26 27 पर कितने 26 होस्ट आ रहे हैं? 26 सर। 26 पे लेंगे सर। 26 पर टोटल कितना आ रहा है? 64 26 पे 64 आ 64। तो ठीक है, 64 में 2 माइनस हो जाएगा, 62 पीसी बचेंगे, 60 चाहिए, है ना? एक Yes. 2 आईपी एक्स्ट्रा है यहाँ पर। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ /26। ओके, अब इसका मास्क क्या होगा? 190 255 ये सर होगा 64 192 हाँ यस 192 होगा सर। 192 होगा। गुड, ठीक है। हम्म, और गेटवे क्या होगा? यानी रेंज पहले, आप चलो पहले रेंज लिखवाते हैं तब गेटवे आप लोगों से पूछते हैं। रेंज बताइए। ये 2 डॉट गेटवे 129 हो जाएगा। पहले रेंज बताओ आप। 130 से स्टार्ट हो।
ओके। सर So 2.1 2.1 62 129 आप बताओ रेंज हम 130 सर 129 होगा। तो हम यूज कर ही चुके हैं, उसके आगे से होगा 129। ठीक है। अब मैं तरीका बताता हूँ आप लोगों को। ये वाला देखो यहाँ पर किस कहाँ तक मैक्सिमम रेंज स्टार्ट हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है 127 तक। 127 तक। 27 तो 129 से स्टार्ट होगा। ठीक है। 128 कहाँ जाएगा? 128 128 तक तो सर इसका वो था ना, रेंज था ना, वन सर नहीं 128 जीरो गेटवे होगा। जीरो से 127। आप अब समझने वाली बात है। आप ठीक है, एक मिनट आप चंद्रभान थोड़ी देर समझने की भी कोशिश करो। मैंने पूछा कि यहाँ पर देखो आपका लास्ट आईपी कहाँ जा रहा है, कितना है? 127। यानी कि 127। जीरो से 127 128 हो गया। ठीक है। यस। आपका बचा कितना? 128 और बचा। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो रेंज आएगा वो स्टार्ट कहाँ से होगा? 128 से ना। 128। आप समझ रहे हो हमारी बात को? 192 168 2.128। क्लियर है? यस सर। हमारा जो पहला आईपी आएगा वो क्या आएगा? 192 168 2.129। ये कहाँ तक जाएगा? 190। 254 सर। अरे नहीं, कैसे बातें करते हो? 60 सॉरी 60 कहाँ पे? 26 पर देखो ना कितना आ रहा है। ब्लॉक नेटवर्क आईडी देखो कितना, ब्लॉक आईडी कितना है? ओहो, 64 4 8 64 है ना। जी। यस। तो 64 ऐड करोगे ना आप, भाग क्यों रहे हो इधर उधर? तो 194 होगा सर। 194 नहीं होगा, 192 से ऊपर जाएगा ही नहीं। तो आप लोग क्या जोड़ रहे हो? 120 93 हो इस जाए। पहला पहला मैंने लिख दिया यहाँ पर देखो, सर 128। 191 हुआ सर। अगर 64 सॉरी 127 यहाँ पर हो गया। 127 में अगर हम 64 ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है? 191। तो बस सिंपल कितना है, 47 कितना हो गया? 1 और 6 + 2 8 और 8 +1। 9। तो मैक्सिमम हम यहीं तक लेकर जाएंगे ना 64 ऐड करेंगे तो। अच्छा। हाँ, अब दिमाग खुला है थोड़ा। तो 128 हमारा पहला हुआ तो लास्ट क्या होगा? 191। ओके। हेलो यानी कि सर, आवाज आ रही है? 129 हमारा हो गया पहला होस्ट, 191 हमारा हो गया लास्ट। लास्ट का। और ये हमारा क्या होएगा फिर? नेटवर्क आईडी। अच्छा हाँ, ये नेटवर्क आईडी। यहाँ से हमारा दूसरा ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा ना। यस यस। आप यही तो करते थे, 192 168 समथिंग को जो भी आपका जीरो आता था तो 64 ऐड किया, 64 ऐड किया, 64 ऐड किया, राइट। यस यस यस। यस। तो आपका यहाँ पर थर्ड ब्लॉक में जा रहा है क्योंकि दो तो आप इस्तेमाल कर चुके हो, 26 पर आप आ रहे हो। तो जो भी आपका आएगा वो आ, उसी के अकॉर्डिंग अपडेट हो रहा है। तो हमारा वैल्यू यहाँ पर 2 डॉट रेंज हमारा हो जाएगा 192 168 2.129 से लेकर 192 168 2.191। क्लियर है? सर ये तो 26 पे ले रहे हैं ना, तो इसमें फर्स्ट ब्लॉक ये आएगा ना। हाँ, 26 पर ले रहे हैं, फर्स्ट ब्लॉक आएगा तो जीरो नहीं ले लेंगे ना, क्योंकि यहाँ तक की रेंज पहले से बुक हो चुका है 25 में। ओके। ये हाँ, ये तो 25 पे ले।
हाँ तो फिर यहाँ पे उसके वन आगे टू ही तो कैलकुलेट करोगे भाई। 1 to 8 था ना सर, 1 to 9 क्या रेंज। हुआ? रेंज 192.168 2.128 से स्टार्ट होगा ना फर्स्ट पीसी। नहीं, हाँ ये फर्स्ट पीसी 129 से होगा, 127 के बाद 128 जो आएगा ना, इसमें 64 ऐड करो, 127। ओके। 127 मतलब जीरो से हमारा पहला बिट आ रहा है। आपको मैं यस। कंफ्यूज ना हो, जीरो आपको मैं से दिखाता हूँ। चलो ठीक है, यहाँ देखो सभी लोग, सोलर विंड आईपी कैलकुलेटर। कैलकुलेशन और ज़्यादा थोड़ा प्रैक्टिस का पार्ट है। वैसे भी सीसीएनए वाले डोंट वरी, ये पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, बट जो सीसीएनपी एडमिशन, ये सीसीएनपी के अकॉर्डिंग कुछ आगे एडवांस ग्रो करना चाहते हो, ये समझना। मेरा नेटवर्क क्या है, 2.0 कितना है, 26 पर। 26। 2.0। अब आप लोग यहाँ पर बताना, यहाँ पर भी ये चीज़ नहीं दिखा रहा है। इस वेबसाइट के अंदर तो अटैक चलते रहते हैं क्या, ऐसा कुछ है? हाँ यहाँ पर है 2.0। तो कितना बिट पर है, कितना नेटवर्क मैं ले रहा हूँ यहाँ से, +2। +2। यस 3 हो गया, +2। 26 पर जा रहे हैं ना। यस सर। 4 नेटवर्क और टोटल इतने बढ़ रहे हैं, हर नेटवर्क में कितने पीसी आ रहे हैं, 64। 64। 64 ओके, माइनस 62 2। -2 करके। तो अब बताओ कि हमारा 127 यूज हो चुका है पहले, 127 यूज हो चुका है। यस सर। यस तो 127 अगर हमारा यूज हो चुका है, क्या है लास्ट में, यहाँ तक का रेंज हमारा फुल हो चुका है ना। अब नहीं हम ले सकते ये पूरा, ठीक है। ठीक है। बचा हमारा 128 है, जो कि /26 पर है। /26 ही यस तो हम लोग कर रहे हैं। यस तो वो सर नेटवर्क आईडी है ना शायद, तो क्या है वो? 128 यानी कि यहाँ पर हमें कितना मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है 62, हमें चाहिए 60। ठीक है, मैनेज है, मैनेज हो रहा है। तो हमें यहाँ पर 128.0, सॉरी 128/26, ये नेटवर्क आईडी आप लोग बता रहे हो पहला होस्ट होगा। अभी क्या होगा, पहला होस्ट होगा यहाँ पर, नहीं ना। तो 129 मैंने सही लिखा, ठीक है सर। अभी समझ में आया। ठीक सर। लास्ट कंप्यूटर की आईपी कितना जाएगा, 190। 190 देखो यहाँ 191, मैंने एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी यहाँ ऐड कर दिया है, आप लोगों ने ही ऐड करवा दिया है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, लास्ट आईपी नहीं इसमें ऐड करना है ना। 191 हमारा लास्ट एड्रेस है, लास्ट एड्रेस हमारे रेंज में नहीं आएगा ना, होस्ट रेंज में। लास्ट एड्रेस हमारा क्या है, 191, जो कि क्या है, वो फर्स्ट ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट है। ब्रॉडकास्ट आईपी। गुड। और गेटवे फिर क्या, हमारा नेटवर्क आईडी हो गया इतना। फिर हमारा नेटवर्क आईडी 0./26 पर अगर हम देखते हैं, तो हम लोग /26 पर कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, 192.168 2.128/26, यही तो इस्तेमाल कर रहे हैं। यस समझ में आया सबको। यस आ गया। गुड। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया, तो इस टेबल के अंदर उसके अकॉर्डिंग मैच कर लो। 191 हमारा ब्रॉडकास्ट है, 128 हमारा नेटवर्क आईडी है, और ये हमारा रेंज है। ओके, अब यहाँ तक रेंज हम नहीं ले सकते कहीं पर भी, ये फुल है।
आगे जो कैलकुलेशन होगा वो चाहे 64 पर हो, मतलब +2 हो, +3 हो, मतलब 26 हो, 27 हो, 28 हो, नो मैटर। बट जो भी होगा वो रेंज 191 इस्तेमाल होने के बाद ही होगा। ओके, क्योंकि यहाँ तक तो हमने यूज कर लिया ना आईपी, यस बस ये बचा हुआ है। आपने एक रेंज से, मतलब कि टोटल 256 एड्रेस से आपने इस्तेमाल कितना किया पहले होस्ट के लिए? 128। 28। बचा कितना? अप्रॉक्स 128। ओवर ऊपर ऊपर से ऐसे ही जोड़ लेते हैं। फिर आपने निकाल दिया यहाँ पर 64, है ना? अप्रॉक्स में कितना बचा है? 64 बचा है। 64। तो यहाँ ज़रूरत कितनी है ब्रांच 4 को? 30। हम इसमें से अगर मान लिया 32 निकाल देते हैं, इतना ही निकलेगा, तो कितना बचेगा? 32 फिर भी बचा रहेगा, है ना? यानी कि हम लोग यहाँ पर कितना क्या रेंज लें, कौन सा नेटवर्क लें? दूसरी आईपी तो लेना नहीं पड़ेगा। 192.168.2.0 का स्लैश कितना ले लें, जहां पर 30 होस्ट मुझे चाहिए? आप देखो, चाहिए तो 27। 27। 27 27 सर 27। 27 आ जाएगा 27। अब 27 ध्यान में रखते हुए करना कि 191 तक कहीं आना नहीं चाहिए, ठीक है? 192 से स्टार्ट होगा जो भी होगा। ओके, तो मुझे यहाँ पर बता दो इसका सबनेट मास्क पहले क्या आएगा? 255। 224 होगा सर। 224 नहीं सर, और कुछ होगा? नो सर, 20 होगा, नहीं 2 to 4 होगा। 24 2 to 4 होगा। तो अब इतना समझ गए आप, तो फिर यहाँ पर रेंज बता दो आप क्या होगा? 192 192 93। 193 से होगा। 193 से लेकर 223 तक होगा 254 होगा सर, लास्ट। 250 लेना है ना। 223 तक होगा क्योंकि लास्ट एक सर ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगा ना। तो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा तो ब्रॉडकास्ट हटा के बोलो, नहीं तो फिर यहीं से हाँ माउस चला के मारेंगे अब। 223 होगा वही तो बोल रहे हैं सर फिर सर वही 170 होगा। क्योंकि क्योंकि 170 होगा क्योंकि खुद यहाँ ही से खुद 30 ही 30 खुद ही यहाँ से आंसर 30 देकर लेना रेंज है। गड़बड़ बता रहे हो। अगर 223 होगा तो 223 लास्ट आईपी, खुद ही बता रहे हो 223 लास्ट आईपी होगा तो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, तो रेंज में ब्रॉडकास्ट मत ऐड करो ना। सर तो 254 होगा लास्ट। अरे 222 होगा 222 होगा सर 223 होगा। 214 32 आईडी ऐड कर रहे हैं ना सर, 32 आईपी ऐड कर रहे हैं ना इसमें। हाँ, 30 हाँ तो 215 30 ऐड हो रहा है ना यहाँ पे सर 200 ही होगा। 215 हो 128 + 64 + 32 कितना आ रहा है? 14 के 4 और 9 1 10 2 12 और 2 2 2 215 हो 224 आ रहा है ठीक है, तो जीरो से 224 नहीं लिखेंगे ना हम लोग। नहीं जीरो से जब लिखेंगे तो लास्ट कितना आएगा 224 में? 0 to 200। 223 तो एक नेट ये यहाँ मैंने लिया, ये मैंने यहाँ लिया, और ये मैं यहाँ ले रहा हूँ। तो लास्ट जब हमारा 223 ही एड्रेस हो रहा है तो कौन बोल रहा है 254? अब ये बताओ, इतना गलत कैलकुलेशन कैसे हो सकता है? आराम से बोलो, 254 कैसे आप बोल रहे हो? 254 तो अभी अगले 32 का काउंट करेंगे तब आएगा, है ना? ये हाँ, तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए ना। मेन चीज़ है सब प्रैक्टिस के ऊपर है, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में अगर गलती नहीं होगी तो फिर, बट मुझे फोर्स करना पड़ता है थोड़ा सा। तो ठीक है, ये समझ में आया, 222 होगा लास्ट में, 222। ये तो 222 होगा, तो मुझे बता दो राउटर की आईपी क्या होगी, नेटवर्क आईडी? नेटवर्क आईडी 223 होगी वो ब्रॉडकास्ट टाइप होगा ना।
ब्रॉडकास्ट हुआ तो चलो ब्रॉडकास्ट 223 लिख देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना रहे। ब्रॉडकास्ट लिख भी देते हैं, ब्रॉडकास्ट आईडी। अब बताओ, पहला मतलब कि एड्रेस हमारे कंप्यूटर का होगा, कंप्यूटर का 2.193। हम्म तो नहीं 193 हम पहले कंप्यूटर को क्यों देंगे, ये गेटवे दे सकते हैं। गेटवे दे सकते हैं और इसको 194 से स्टार्ट और कर। से 4 से स्टार्ट स्टार्ट करेंगे। करें। यस। तो 194 से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो लास्ट एड्रेस हमारा 222 तक जाएगा। यस। और यस 223 सर। हमारा अगर ब्रॉडकास्ट सर्वर है उसमें डालेंगे। यस तो इस पूरे ब्रॉडकास्ट सर्वर। नेटवर्क को किस में दिखाएंगे, पूरा नेटवर्क हमारा क्या होगा यहाँ 190 2 4 2 डॉट 2 2 90 1 9 नकल मारो ना। तो 192 होगा। 192 हाँ गुड, नकल मारने पर देखा, याद आ गया कि इससे एक बड़ा, यहाँ 127 है, यहाँ 128 हुआ है ना। देखो यहाँ 128 लिखा है ना ये। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसकी लास्ट आईडी 191 है तो यहाँ हो जाएगा 192। 192। ऐसा कुछ नकल मारने की कोशिश करो, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में अगर डिले हो रहा है तो। 190 क्या मैंने बोला, 192। 192 प्लस 27। इस टेबल के अंदर अगर मैं देखूं तो हमारा 192 पहला आ रहा है ना। जी। तो 192 हमने नेटवर्क आईडी अगला ले लिया है 27 पर। बट ये 192 जो अभी लिखा हुआ है यहाँ पर, ये किस पर लिखा हुआ है, 62 होस्ट पर। तो 62। ध्यान देना कि 191 तक हमें इस्तेमाल नहीं करना है। और जैसे ही मैंने यहाँ पर एक और बढ़ाया 20 मतलब कि 24 से 25 26 हुआ, एक और बढ़ाएंगे 27 हो गया, 27 पर 191 तक हमारा यूज्ड है, ठीक है। यहाँ पर हमारा पहला क्या आ रहा है, 192/27। देखो मैच करो, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर, मैच हुआ। अब देखो यहाँ पर सही है ना। हम्म। उसके बाद हमारा जो स्टार्ट आईपी है वो क्या है, 193 से 222। देखो सही है। और ब्रॉडकास्ट जब इतना सही है तो सब सही है। 223/27 पर अभी भी हमारे पास 223 के बाद ये 32 का रेंज बचा हुआ है ना। यस। तो हम आगे ये चाहें तो और नेटवर्क में, अगर छोटे छोटे नेटवर्क हैं तो बांट सकते हैं, है कि नहीं। तो ये हमारा एक सिंपल अरेंजमेंट है जो कि यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसे ही हमें डिज़ाइन करना है। अब यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। क्या कुछ आईपी यहाँ मिसिंग लग रहा है, इन दो राउटर के बीच में कौन सी आईपी बात करवाएगी। भाई यहाँ से यहाँ जाने के लिए भी तो हमें दो आईपी चाहिए। यस सर, डिफॉल्ट गेटवे। तो दो आईपी चाहिए, दो आईपी चाहिए। मैंने रेंज स्टार्ट किया है 128, 64 और 32। कितना हुआ टोटल, ये होगा 224। 224, टोटल 224। यस। अगर हम 256 से माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2 3 32। 32 आया, हाँ 32 32 आएगा ना। हाँ 32 आएगा। 32 आएगा। तो 32 आईपी से क्या मैं दो आईपी नहीं निकाल सकता, निकाल सकते सर। बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अब बताइए कि 32 दो आईपी ओनली निकालनी है कहाँ से, 192.168.2.0 कितना होगा कि जहां पर हमें सिर्फ दो आईपी मिले। सर 31 एक बार जोड़, 31 पे नहीं नहीं प्लस 28 31।
जोड़ घटा लीजिए अच्छे से। 31। 31 ये निकालना पड़ेगा। 13 कब दे 31 ही होगा। 31 31 होगा, ओके। कितने लोग 31 वाले हो? सभी लोग। चलो अब इसको सही करो, ठीक है। आपने सही आंसर दिया बट थोड़ा सा भटक गए। आपको चाहिए 2। अभी यहाँ पर टोटल कितने होस्ट हैं? 32। एक मैंने बढ़ा दिया, कितने बचे? कितने बन रहे हैं यहाँ पर? 14। 28 पर नहीं होगा हमारा। 29 पर 6 आ रहे, नहीं होगा। नहीं हुआ। 30 पर होगा, तो कैसे 31 जोड़ रहे हो सभी लोग? यस 31 और 32 पे सर 0 आ जाता है ना, तो 30 पे होगा। -2 हो जाता है ना सर। तो अगर हम 30 पर कैलकुलेट करेंगे तो हमें -2 कहाँ से करेंगे? ये माइनस मतलब 2 नेटवर्क है, यहाँ होस्ट की ज़रूरत है क्या माइनस करने की? नहीं, यहाँ तो डायरेक्ट नेटवर्क आईडी हम लेकर चल रहे हैं ना, तो 2 नेटवर्क तो मिल रहा है ना मुझे, 2 एड्रेस। आप समझने की कोशिश करो। मेरा लास्ट एड्रेस कहाँ तक इस्तेमाल हो गया था? 92 222। 223। यहाँ तक, हाँ 23 तो तक। 30 पर हम लोगों का नेटवर्क क्या आएगा? एक 225 आ जाएगा, एक 226 आ जाएगा। 6। 224 नेटवर्क है और 227 हमारा ब्रॉडकास्ट है। समझ में आया सबको? यानी कि हमारे पहले राउटर की आईपी 224, पहले राउटर का जो इंटरफेस है, और एक का 226 आ जाएगा। क्लियर है सबको? इसको लिख कैसे सकते हो आप? तो लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले राउटर के इस इंटरफेस को लिखना पड़ेगा 192.168 2.0 कितना लिखें? 30। 30। तो 30 पर हमारा इसका आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा? 224, यस सॉरी 225। 225। 224 हमारा नेटवर्क में जाएगा, तो ज़रूरत नहीं है, ये हम इस होस्ट को आईपी देते हैं। और यहाँ पर हो जाएगा 192.168 2.30 यहाँ पे। 0/30। यस और होस्ट की आईपी हो जाएगा 226। 2.226। यस ठीक है। और इन दोनों का मास्क क्या हो जाएगा? मास्क तो हो वो आएगा जाएगा लास्ट में ना, तो कि 6 जा रहा है, 6 हो रहा है, 252 227। 7 कैसे? 252 होगा सर। गुड। यस 252 250। यस 252। दोनों का मास्क हो जाएगा। यस ठीक है, तो पूरा नेटवर्क हमारा नेट सबनेटेड के साथ, ये राउटर की इसकी आईपी हो जाएगा और इसका सबनेट मास्क हो जाएगा ये। इस राउटर की आईपी का, इस इंटरफेस का ये आईपी हो जाएगा, इसका मास्क हो जाएगा ये। दोनों आपस में रूट कर जाएंगे। ये ट्रैफिक हमारा इसके साथ है 1.1 गेटवे। जो भी यहाँ का गेटवे इसका हो जाएगा, जो भी यहाँ मैंने गेटवे लिया है वो इसका हो जाएगा, जो भी सॉरी नॉट गेटवे, नेटवर्क आईडी जो भी मैंने लिया नेटवर्क होगा, आईडी। जो यहाँ पर यस लिया होगा वो इसका हो जाएगा। स्टार्ट आईपी रेंज जो मैंने लिया होगा वो रेंज हो जाएगा। और फिर अगर हमारा इन दोनों नेटवर्क को रूट करना है, तो हम अपने नेटवर्क आईडी को रूट कर लेंगे अपने इसके साथ, इसको भी इसके साथ, तो हमारा इधर रूट आ ही जाएगा। या जो भी हमारा कम्युनिकेशन होगा, राउटिंग है, स्टैटिक है, डायनेमिक है, जैसा भी है हम वैसा सेटअप कर लेंगे। ठीक है, ये राउटिंग का तो पार्ट यहाँ डिस्कस करने का भी मतलब नहीं है, वी जस्ट आईपी अरेंजमेंट हम लोग से सीख रहे हैं। तो ऐसे ही करके होता है। अब आई थिंक जिनको समझ में आया दैट इज़ ओके, नहीं समझ में आया एक बार वीडियो दोबारा देखना। और रट जाएगा, धीरे धीरे करके चीज़ें हो जाएंगी फर्स्ट टाइम। ये है, आई थिंक सिनेरियो सबको समझ में आ गया होगा, 80%, 90%, या कोई जीरो भी है? नहीं सर, कुछ कुछ तो नहीं समझ में आया।
कुछ जहाँ थोड़ा बाकी। कैलकुलेशन की वजह से थोड़ा सा डाउट लग रहा हो तो फिर ये आप कैलकुलेटर यूज़ करो ना, मैंने बता रखा है इस वेबसाइट पर जाकर देखो, मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया, प्रोसेस देखकर, है हाँ ना? सर ये क्लियर है? यूज किए सर, यस। हाँ सर कुछ क्वेश्चन वगैरह दीजिए तो हम सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन क्या है, एक जो 32 का बचा उसको दो जगह और बांट देना आप, और आगे बना नहीं नहीं, लेना। अलग से सर, अलग से कुछ है, आप दीजिए तो हम लोग करेंगे वो उसको। थोड़ा सा शुरू से बता सकते हो सर? जैसे हमने आपने दो नेटवर्क दिए, 12.168.0.0 आवाज़ क्लियर नहीं आ डॉट रही है फोर आपकी, पे। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा आ माइक रही सही है? करें। क्या पूछ रहे हैं? सर एक बार थोड़ा सा शुरू से बता सकते हो थोड़ा सा? और बाकी तो मेरे पूरा समझ में आ गया ये, लेकिन ये जो शुरुआत की थी ना उसमें मैं थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। जैसे हमने ये दो नेटवर्क लिए हैं। हाँ, मैंने दो नेटवर्क आईडी इसलिए लिया है क्योंकि मुझे हाँ जी। टोटल 400 प्लस आईपी चाहिए। तो एक नेटवर्क में अगर हाँ जी। 256 के आसपास है या 250 के आसपास, तो 400 प्लस आईपी के लिए हमें दो नेटवर्क लेना पड़ेगा ना, सी क्लास के अकॉर्डिंग। तो इस वजह से मैंने दो नेटवर्क आईडी लिया, 1.0 2.0। ठीक है, ओके जी, ओके। तो आप नीड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करो। और इसी हम्म। तरीके से कोई क्वेश्चंस और मांग रहा है तो क्वेश्चन मतलब ये है कि जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है तैयार रखना। अगले हम्म। मतलब इस संडे को क्विज अपलोड होगा आपकी वेबसाइट पर, और हम्म। आपको उसको आंसर करना है और उसको पास करना है। पास नहीं सर ये होगा जो फिर से क्लास, देना, फिर से देना, फिर से देना, पास करना है। जी जी। ठीक है। क्या कह रहे हैं? अच्छा, ठीक है। हाँ, इसका अगर स्क्रीनशॉट वगैरह चाहिए तो आप ले लो, सर अदरवाइज आप वीडियो से ले लेना। सर हाँ हाँ। थोड़ा एक डाउट है सर। हम्म। पिछले क्लास में आप एक आईडी के ऊपर हमारे को तो होमवर्क दिया है ना सर? अच्छा, अब अगर अलग डिस्कशन के लिए मैं अब इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, नहीं तो ये सेशन कहीं डालने में फिर सर इस वो सब सर करना पड़ेगा।